हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। आज हम वॉइस या वाच्य टॉपिक पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसलिए इस वीडियो को केयरफुली वॉच करें ताकि आपका वॉइस का क्वेश्चन कभी रॉन्ग ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। वॉइस, इसे वाच्य भी कहा जाता है और ये वॉइस दो टाइप की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे कर्तवाच्य भी कहा जाता है। तो इसमें जो काम करने वाला या सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ। इसमें फल खाने वाला इंपॉर्टेंट है, आई यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। इसका दूसरा टाइप है पैसिव वॉइस, इसे कर्म वाच्य कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो कर्म उसमें रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, तो एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। अब यहाँ पर सेब इंपॉर्टेंट है कि किसे खाया जा रहा है, उसको कौन खा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉइस दो टाइप की रहती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव को कर्तवाच्य कहा जाता है, पैसिव को कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में जो काम करने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहता है और पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट या कर्म इंपॉर्टेंट रहता है। और पैसिव वॉइस की एक पहचान है कि इसमें हमेशा बाय और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है। अब हम देखेंगे कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके साथ वर्ब दी रहेगी और उसका ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट इधर लास्ट में आ जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे स्टार्टिंग में ला लेंगे। वर्ब जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर लगेगा बाय, जिसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है और टेंस के हिसाब से इसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना पड़ता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीजें रहेगी। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, जहां है वहीं रहेगी और वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा और इस थर्ड फॉर्म के साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी टेंस के हिसाब से यूज होगी और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो अलग से वर्ड लगेगा वो है बाय। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज कर सकते। तो एक तो हमें प्रोनाउन चेंज करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना है और टेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो हम किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। वॉइस चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो प्रोनाउन आता है वो हमें चेंज करना पड़े। तो सेंटेंस में जो प्रोनाउन दिया है वो सब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई अगर दिया है तो आई का हो जाएगा मी, मैं अगर दिया है तो मैं का हो जाएगा मेरे। जैसे मैं फल खाता हूँ, फल मेरे द्वारा खाया जाता है, तो आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, हम का हमारे, यू का तो यू ही रहता है, तुम तुम्हारे, ही का हो जाएगा हिम, वह तो वह का हो जाएगा उसके, फिर शी का हो जाएगा हर, ये भी है वह उसके, इट का इट ही रहता है और दे का हो जाएगा वे उनके। इस तरीके से एक्टिव वॉइस में अगर ये प्रोनाउन दिए हैं तो पैसिव वॉइस में हमें उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है और अगर कोई नाम दिया है तो नाम तो वही का वही रहेगा, लेकिन अगर प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन हमें ऑब्जेक्टिव केस में लेना पड़ता है। अब हम एक एक टेंस में देखेंगे कि किस टेंस में किस तरीके से वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो पहला टेंस है इसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का फॉर्मूला है V1 या V1 प्लस SEIES। प्रेजेंट सिंपल में जब भी कोई सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा रहता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां हमें इज या आर, ये दोनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। और पैसिव वॉइस की पहचान है कि इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद बाय और जो काम करने वाला है वो आएगा। इज सिंगुलर के साथ आएगा और आर प्लूरल के साथ आएगा। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को देखकर हमें इज या आर का यूज करना है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या एक है तो उसकी वर्ब के साथ इज लगाना है और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसकी वर्ब के साथ आर लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल दिया है तो एन एप्पल इज, और अगर यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स दिए हैं जैसे एप्पल्स, तो एप्पल्स के साथ आ जाएगा एप्पल्स आर। नाउ सी द एग्जांपल्स। मोहन राइट्स अ लेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट है मोहन और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अ लेटर को यहाँ शुरू में ला लेंगे, अ लेटर। अब अ लेटर एक ही है तो इसके साथ आ जाएगा इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे तो राइट का हो जाएगा रिटन और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लेना है
तो बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है तो ये मोहन इधर लास्ट में आ जाए। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन रहता है तो प्रोनाउन को चेंज करके अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। सेकंड एग्जांपल, दे फ्लाई काइट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है काइट्स। काइट्स बहुत सारी है, प्लूरल है, तो ये काइट्स पहले शुरू में ला लेंगे। अब प्लूरल है तो इसके साथ लग जाएगा आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे वो हो जाएगा फ्लो, फिर बाय लगा के जो काम को करने वाला है तो ये बाय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है दे, ये प्रोनाउन है तो ये दे को जब हम लास्ट में लाएंगे तो इसको चेंज करके लाएंगे तो दे का हो जाएगा देम। काइट्स आर फ्लोन बाय देम। थर्ड एग्जांपल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट इसमें पहले से दिया हुआ है तो मेथड वही रहेगी, पहले जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको शुरू में लाएंगे। ये हो गया फुटबॉल, बॉल एक ही है तो इसके साथ लग जाएगा इस। अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो ये नॉट को ये ऑक्सिलरी इस के बाद लेना है तो यहाँ नॉट यहाँ बीच में आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे वो हो जाएगा प्लेड, फिर है बाय और फिर जो काम को करने वाला है दे तो दे का हो जाएगा दे। ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है, उसके बाद ऑक्सिलरी लगाना है। क्वेश्चन में अगर नॉट दिया है तो नॉट लगा देना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है और बाय और जो काम को करने वाला है उसे इसे लास्ट में ला लेंगे। नाम दिया है तो नाम ही रहेगा और अगर प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन को चेंज करके ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो ऑब्जेक्ट दिया है अ मैंगो, पहले इसे शुरू में लाएंगे अ मैंगो, ये एक ही है तो इसके साथ लग जाएगा इज, फिर ऑक्सिलरी के बाद नॉट ले लेंगे तो ये हो जाएगा नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ईट का हो जाएगा ईटन, बाय तो इसमें लगाना ही है और ही का हो जाएगा हिम। सो अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो क्या करेंगे, डू दे स्पीक तमिल। इसमें क्वेश्चन वर्ड भी दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, क्वेश्चन में ही बनेगा तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, पहले जो सिंपल सेंटेंस दिया है उसे पैसिव में चेंज कर ले। डू को अगर हम छोड़ दे तो यहाँ दिया है दे स्पीक तमिल, दे स्पीक तमिल को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा तमिल, एक ही है तो इसके साथ लगेगा इज, तमिल इज स्पोकन बाय और दे का हो जाएगा देम। अब क्वेश्चन बनाना है तो उसमें जो ऑक्सिलरी है उसको सामने ला लेंगे, ऑक्सिलरी है इज तो ये इज यहाँ शुरू में आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज सामने आएगा और अगर प्लूरल दिया हुआ है तो आर तो इज सामने आएगा। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है इसको लाएंगे तमिल, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे स्पोकन है बाय, फिर जो सब्जेक्ट है दे तो दे का हो जाएगा देम और क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना ही है। सो इज तमिल स्पोकन बाय देम। सेंटेंस ये भी इंट्रोगेटिव है, डज शी ईट मैंगोज। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल दिया हुआ है मैंगोज तो ऑक्सिलरी आर हम शुरू में ले लेंगे, आर ऑब्जेक्ट ला लेंगे मैंगोज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, बाय लगा के जो काम को करने वाला है उसको लेंगे, काम करने वाला है यहाँ पर शी तो शी को हम चेंज करके लेंगे, शी का हो जाएगा आर मैंगोज ईटन बाय हर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में अगर हु दिया हुआ है तो हु का चेंज करके हो जाता है बाय हूम। हु टीचेस यू इंग्लिश तो हु की जगह यहाँ पर हो जाएगा बाय हुम शुरू में। अब बाकी का चेंज करेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, क्वेश्चन में अगर डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अब जैसे यहाँ पर यू भी है और इंग्लिश में जो वर्ब के सबसे पास में रहता है वो ऑब्जेक्ट मेन रहता है तो वर्ब के पास में दिया है यू तो यहाँ पे यू हो जाएगा हमारा मेन ऑब्जेक्ट। सो बाय हुम, अब यू के साथ लगता है आर तो यहाँ पे आ जाएगा आर, फिर यू ये ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे तो टीच का हो जाएगा टॉट और ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो इधर लास्ट में आ जाए तो ये हो जाएगा इंग्लिश। सो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश एंड देन क्वेश्चन। तो इसमें दो चीज याद रखना है, हु अगर क्वेश्चन में दिया है तो हु का हो जाएगा बाय होम और डबल ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो जो ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे पास में रहेगा वो रहेगा मेन ऑब्जेक्ट और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा लास्ट में। सो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हेन डू यू सिंग अ सॉन्ग। अब क्वेश्चन में अगर कोई भी WH वर्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है व्हेन, तो जो भी WH वर्ड दिया है वो एज इट इज हमें शुरू में ले लेना है तो व्हेन का व्हेन यहाँ शुरू में आ जाएगा और फिर जो बाकी सेंटेंस है उसे पैसिव में चेंज कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट दिया है अ सॉन्ग तो अ सॉन्ग के लिए जो ऑक्सिलरी आएगी वो है इज, सो व्हेन इज अ सॉन्ग, फिर उसका थर्ड फॉर्म लेंगे सं बाय और काम करने वाला यहाँ पर है यू तो यू का यू ही रहता है। सो व्हेन इज अ सॉन्ग संग बाय यू। तो ये था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में एक बार अगर चेंज करना आ गया तो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाना बहुत ईजी है क्योंकि सेम रूल्स रहेंगे, बस इज या आर की जगह हमें वॉज या वर यूज करना है। पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट का फॉर्मूला है V2, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सिलरी जो यूज होगी वो है वॉज या वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें लगाना ही है, उस बाय लगा सब्जेक्ट है उसे इसे लास्ट में ला लेंगे। अब वॉज सिंगुलर के साथ आएगा और वर प्लूरल के साथ आएगा। क्वेश्चन में अगर V2 दी है उसे पैसिव में चेंज करने के लिए वॉज या वर में से हम कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे और ये वॉज या वर ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा वॉज और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ लग जाएगा वर। और सीधे एग्जांपल्स, मोहन रोट अ लेटर। अब यहाँ पे राइट की जगह दिया है रोट, मतलब पास्ट टेंस दिया हुआ है तो हम पास्ट की ऑक्सिलरी यूज करेंगे वॉज या वर।
ये वॉज या वर ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है अ लेटर, तो सबसे पहले अ लेटर यहाँ शुरू में ला लेंगे। फिर अ लेटर एक है तो इसके साथ लग जाएगा वॉज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है रिटन बाय, और फिर जो काम को करने वाला है वो है मोहन। सो अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे फ्ल्यू काइट्स, सेकेंड फॉर्म दिया है फ्ल्यू, और काइट्स बहुत सारी है, प्लूरल है, तो काइट्स और काइट्स के साथ लग जाएगा वर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे फ्लोन बाय, और दे का हो जाएगा देम। देन थर्ड नेगेटिव सेंटेंस, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे डू नॉट की जगह दिया है डिड नॉट, मीन्स ये पास्ट टेंस है, तो फुटबॉल यहाँ शुरू में ले लेंगे। अब फुटबॉल एक ही है तो इसके साथ लग जाएगा वॉज। अब क्वेश्चन में अगर नॉट दिया है तो ये नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ले लेंगे, तो ये हो जाएगा नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे प्लेड, और बाय लगा के सब्जेक्ट ले लेंगे, तो बाय, और सब्जेक्ट में दिया है दे, तो दे का हो जाएगा देम। सो फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय देम। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो अ मैंगो पहले स्टार्टिंग में ला लेंगे जो ऑब्जेक्ट है। ये अ मैंगो एक ही है तो इसके साथ लग जाएगा वॉज। फिर क्वेश्चन में नॉट दिया है तो नॉट भी ले लेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का हो जाएगा ईटन बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है ही, तो ही का चेंज करके हो जाएगा हिम। सो अ मैंगो वॉज नॉट ईटन बाय हिम। देन नेक्स्ट, डिड दे स्पीक तमिल। अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे दिया है डिड, तो हम पास्ट की ऑक्सिलरी लेंगे वॉज या वर। अब ये वॉज या वर ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तमिल, तमिल एक ही है, तो ये जो वॉज है इसे हम शुरू में ला लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। सो वॉज, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया तमिल। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे स्पोकन बाय, और दे का हो जाएगा देम, और क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है क्योंकि एक्टिव में अगर सेंटेंस क्वेश्चन में दिया है तो पैसिव में भी वो क्वेश्चन में ही रहेगा। सो वॉज तमिल स्पोकन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड शी ईट मैंगोज। डिड दिया है मीन्स ये पास्ट टेंस है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है मैंगोज, ये बहुत सारे हैं, तो हम स्टार्टिंग में वर लेंगे, प्लूरल है इसलिए। सो वर, फिर ये ऑब्जेक्ट ला लेंगे मैंगोज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाय, और शी का हो जाएगा यहाँ पर हर, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। सो वर मैंगोज ईटन बाय हर। नेक्स्ट, हु अगर दिया है तो हु का हो जाएगा बाय हुम। फिर इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है यू और इंग्लिश, तो यू रहेगा मेन, और यू के साथ लगता है वर। सो बाय हुम वर यू, फिर थर्ड फॉर्म लेंगे टॉट, और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश ये बाद में आ जाएगा। सो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू सिंग अ सॉन्ग। इसमें WH वर्ड दिया हुआ है तो ये व्हेन यहाँ शुरू में आ जाएगा व्हेन। ऑब्जेक्ट दिया है अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग के साथ आएगा वॉज, तो ये वॉज यहाँ शुरू में ले लेंगे व्हेन वॉज। ये ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे संग, और बाय लगा के ये जो सब्जेक्ट है इधर लास्ट में आ जाएगा बाय यू। सो व्हेन वॉज अ सॉन्ग संग बाय यू। थर्ड टेंस, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही है कि इसमें विल या शाल लगा रहता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला रहता है विल शाल प्लस वी। इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में शाल आता ही नहीं, तो इधर खाली विल ही आएगा, और एक वर्ड जो अलग से इसमें यूज होता है वो है बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमें लेना ही है, बाय लगाएंगे, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो उसे लास्ट में। सिंगुलर या प्लूरल वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों केसेस में हमें विल ही लगाना है। फ्यूचर सिंपल में पैसिव वॉइस बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि दोनों केसेस में हमें विल ही लगाना है, और बस इतना याद रखना है कि अलग से जो वर्ड यूज होगा वो है बी। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मोहन विल राइट अ लेटर। अब यहाँ पे विल या शाल में से विल दिया है, इसके साथ हमेशा V1 ही आएगा, तो पहले ये जो ऑब्जेक्ट दिया है अ लेटर, इसे शुरू में ला लेंगे अ लेटर। इधर विल तो आएगा ही, अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बी। का थर्ड फॉर्म रिटन, और बाय लगा के ये सब्जेक्ट जो मोहन है इसे लास्ट में ला लेंगे। सो अ लेटर विल बी रिटन बाय मोहन। देन दे विल फ्लाई काइट, तो काइट्स यहाँ शुरू में ला लेंगे। अब ये प्लूरल है, फिर भी यहाँ पे विल ही आएगा, विल अलग से वर्ड लगेगा बी, थर्ड फॉर्म फ्लोन, और बाय लगा के दे का हो जाएगा देम। सो काइट्स विल बी फ्लोन बाय देम। देन थर्ड, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस है तो फुटबॉल यहाँ शुरू में ला लेंगे, फिर विल तो लगाना ही है। अब यहाँ क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो ये नॉट हम यहाँ पर लगा देंगे, अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बी। फिर थर्ड फॉर्म लेंगे प्लेड बाय, और ये दे का हो जाएगा देम। तो फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय देम। ही विल नॉट ईट अ मैंगो, ये भी नेगेटिव है, तो अ मैंगो जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले शुरू में ला लेंगे विल। अब क्वेश्चन में नॉट दिया है तो इसमें भी नॉट लग जाएगा, नॉट अलग से वर्ड लगेगा बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे ईटन, और बाय लगा के सब्जेक्ट लेंगे, तो बाय सब्जेक्ट में दिया है ही, ये प्रोनाउन है तो इसे चेंज करके ले लेंगे हिम। सो अ मैंगो विल नॉट बी ईटन बाय हिम। तीनों सिंपल के बाद नेक्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब जो काम चालू है, तो इसका फॉर्मूला रहता है इसमें इज, एम या आर तीनों में से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, और उसके साथ V1 में ING। तो इसका जब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, एम तो पैसिव वॉइस में आएगा नहीं,
तो इस साइड सिर्फ दो ही चीज़ रहेगी, इज़ या आर। अब इसमें जो अलग से वर्ड लगेगा वो है बीइंग। याद रखना बहुत इजी है, कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगा रहता है, तो इसमें अलग से जो वर्ड लगा रहेगा उसमें भी आईएनजी रहेगा। सो योर वर्ड इज बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें लगाना ही है। अब ये इज या आर हमें ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा इज, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आ जाएगा आर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में B1 में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो अलग से जो वर्ड यूज होगा वो है बीइंग, और जो ऑक्सिलरी यूज होगी वो है इज या आर। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। मोहन इज ड्राइंग अ पिक्चर। यहाँ पे इज लगा हुआ है और ड्रॉ में आईएनजी लगा है और ऑब्जेक्ट दिया है अ पिक्चर, तो अ पिक्चर यहाँ शुरू में ला लेंगे, अ पिक्चर। अब अ पिक्चर एक ही है तो इसके साथ लग जाएगा इज, अलग से वर्ड लगेगा बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म लेंगे ड्रॉन, फिर बाय मोहन, तो इसमें रहेगा ही। सो अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मोहन। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमें सिर्फ वर्ब की प्रैक्टिस करना है कि वर्ब को किस तरीके से चेंज करना। दे आर वॉशिंग क्लोथ्स। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है क्लोथ्स, क्लोथ्स को शुरू में ला लेंगे क्लोथ्स। अब ये बहुत सारे हैं तो इसके साथ लग जाएगा आर, अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म लेंगे वॉश बाय, और दे का हो जाएगा देम। सो क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय देम। नेक्स्ट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर इस साइड इज या आर दिया है तो जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में भी इज या आर आएगा, क्योंकि इज या आर हमें ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। अब जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे दिया है आर, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है क्रिकेट, तो ये क्रिकेट शुरू में आ जाएगा। अब क्रिकेट एक ही है तो इसके साथ लगेगा इज, यहाँ पे आर नहीं आएगा। सेंटेंस में आर दिया है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इज या आर ऑब्जेक्ट क्रिकेट को देख के लगाएंगे। क्रिकेट एक ही है तो उसके साथ लगेगा इज। फिर क्वेश्चन में नॉट दिया है तो ये नॉट यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर आईएनजी लगा है तो अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बीइंग। थर्ड फॉर्म लेंगे प्लेड और बाय, और दे का हो जाएगा देम। सो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज नॉट ईटिंग अ बनाना। भी नेगेटिव सेंटेंस है तो अ बनाना जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले शुरू में लाएंगे। अ बनाना एक ही है, इसके साथ लग जाएगा इज। फिर नॉट दिया है तो नॉट यहाँ पे ले लेंगे। आईएनजी लगा है तो अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे ईटन, और बाय ही का हो जाएगा हिम। सो बनाना इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। नेक्स्ट, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर दे स्पीकिंग उर्दू। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें शुरू में ही लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट दिया है उर्दू, उर्दू एक ही है तो इसके साथ जो ऑक्सिलरी आएगी वो है इज। फिर ये ऑब्जेक्ट ले लिए उर्दू, अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फिर बाय लगा के दे का हो जाएगा यहाँ पर दे। और क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, तो क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। इज उर्दू बीइंग स्पोकन बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल, इज शी ईटिंग एप्पल्स। अब यहाँ एप्पल्स बहुत सारे हैं तो जो स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी आएगी वो प्लूरल वाली आएगी, वो है आर। फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल्स, अलग से वर्ड लगा बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म लेंगे ईटन बाय, और शी का हो जाएगा हर। आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय हर। इस सेंटेंस में भी देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में इसमें इज दिया है, लेकिन जब हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो ऑक्सिलरी इसमें आर यूज हो रही है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर इज दिया है तो इधर भी इजी आएगा, वो ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। नेक्स्ट, हु इज टीचिंग यू हिंदी। अब हु अगर दिया है तो स्टार्टिंग में हमें हु का कर देना है बाय हुम। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए आ जाएगा आर, फिर यू अलग से वर्ड लगेगा बीइंग। थर्ड फॉर्म लेंगे टॉट, और जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है हिंदी वो इधर लास्ट में आ जाएगा। सो बाय हुम आर यू being taught हिंदी एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, when are you singing a song। इसमें WH वर्ड दिया है तो WH वर्ड एज इट इज शुरू में ले लेंगे when। अब अ सॉन्ग के साथ जो ऑक्सिलरी आएगी वो है इज, तो इज अ सॉन्ग, अलग से वर्ड लगेगा being, फिर उसका V3 हो जाएगा sung by, और ये जो यू आपका सब्जेक्ट है ये इधर लास्ट में आ जाएगा तो यू का यू ही रहेगा। सो when is a song being sung by you। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हमने पैसिव बना लिए तो पास्ट में बनाना बहुत इजी है। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला रहता है वॉज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी। इज या एम की जगह इसमें हो जाता है वॉज या वर, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज या वर इधर भी आएगा। अब कंटिन्यूअस आईएनजी वाला है तो बीइंग वर्ड इसमें भी आएगा और V3 भी रहेगा। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट इधर लेंगे। रूल्स इसमें भी वही है, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा वॉज, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ आ जाएगा वर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस कुल सेम ही है, बस उसमें ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग रहेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज या आर का यूज होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा वॉज या वर। वॉज सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मोहन वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। अब इज एम आर की जगह इसमें दिया है वॉज, मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है अ पिक्चर, इसको यहाँ शुरू में लाएंगे अ पिक्चर। अब ये एक ही है तो इसके साथ लग जाएगा वॉज, फिर अलग से वर्ड लगेगा बीइंग,
उसका V3 हो जाएगा ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, फिर बाय और ये मोहन इधर लास्ट में आ जाएगा। सो अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय मोहन। नेक्स्ट, दे वर वॉशिंग क्लोथ्स। अब क्लोथ्स बहुत सारे हैं तो पास्ट की ऑक्सिलरी हो जाएगी क्लोथ्स वर। फिर अलग से वर्ड लगेगा बीइंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड बाय, और ये जो दे है दे का हो जाएगा देम। सो क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय देम। थर्ड, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट एक ही है तो इसमें पास्ट की ऑक्सिलरी सिंगुलर के साथ हो जाएगी वॉज। अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में वर दिया हुआ है लेकिन जब हम इसे पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि क्रिकेट एक ही है, और यहाँ पे दे प्लूरल था इसलिए वर आया, लेकिन यहाँ क्रिकेट एक ही है तो यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि ऑक्सिलरी हमें ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। सो क्रिकेट वॉज, नॉट दिया है तो नॉट यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड बाय और दे का हो जाएगा देम। सो क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट ईटिंग अ बनाना। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है तो अ बनाना स्टार्टिंग में ले लेंगे। अ बनाना एक ही है तो इसके साथ लग जाएगा वॉज, नॉट का नॉट यहाँ आ जाएगा। फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म ईटन बाय और यही का हो जाएगा यहाँ पे हिम। सो बनाना वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वर दे स्पीकिंग उर्दू। अब ये वर दिया है मतलब पास्ट है और आईएनजी दिया है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले उर्दू हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो ऑक्सिलरी शुरू में आएगी वो हो जाएगी वॉज। वॉज शुरू में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। सो वॉज उर्दू, अलग से वर्ड लगेगा बीइंग, थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय और दे का हो जाएगा देम। सो वॉज उर्दू बीइंग स्पोकन बाय देम। नेक्स्ट, वॉज शी ईटिंग एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल है, बहुत सारे हैं, इसके साथ जो ऑक्सिलरी यूज होगी वो है वर, तो वर को यहाँ शुरू में ला लेंगे। फिर ये ऑब्जेक्ट एप्पल्स, अलग से वर्ड लगेगा बीइंग, थर्ड फॉर्म ईटन और बाय लगा के इसी का हो जाएगा हर। सो वर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय हर। नेक्स्ट, हु वॉज टीचिंग यू हिंदी। अब यहाँ हु दिया है तो हु का हो जाएगा बाय हुम। इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट दिया है तो मेन ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ लग जाएगा वर। सो वर यू, अलग से वर्ड लगेगा बीइंग, थर्ड फॉर्म टॉट एंड देन हिंदी। सो बाय हुम वर यू बीइंग टॉट हिंदी एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, व्हेन वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें WH वर्ड पहले से दिया हुआ है तो ये WH वर्ड शुरू में आ जाएगा व्हेन, और जो ऑक्सिलरी यूज होगी वो है वॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है अ सॉन्ग और अ सॉन्ग एक ही है। सो व्हेन वॉज अ सॉन्ग, अलग से वर्ड लगेगा बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, सिंग सैंग संग बाय और यू का यू ही रहेगा। सो व्हेन वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय यू। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला रहता है विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। इस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, रीजन उसका है बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी पहले से लगा रहता है इसलिए इस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो हमारा एक टेंस वैसे ही कम हो गया। तो तीनों सिंपल में बनेगा, दोनों कंटिन्यूअस में बनेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि बी इसमें पहले से रहता है। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत ईजी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला रहता है हैज़ या हैव प्लस V3, और इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज़ या हैव इधर भी आएगा और अलग से जो वर्ड लगता है वो है BEEN बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसमें लगाना ही है। ये इजी इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में पहले से दिया रहता है, तो हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि उसमें हैज़ लगाना है कि हैव, और अलग से वर्ड BEEN बीन तो लगेगा ही। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा हैज़, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ लगेगा हैव। तो सभी पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, और उसी के बेसिस पर ऑक्सिलरी हमें डिसाइड करना है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। मोहन हैज रिटन अ लेटर। यहाँ पे हैज दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन यहाँ पे पहले से दिया है, तो हमारा एक काम पहले हो चुका है कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है अ लेटर, तो अ लेटर यहाँ स्टार्टिंग में लाएंगे। अ लेटर एक ही है तो इसके साथ लगेगा हैज़, अलग से वर्ड लगाना है BEEN बीन, फिर रिटर्न थर्ड फॉर्म और बाय मोहन इधर लास्ट में आ जाएगा। सो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मोहन। देन सेकेंड, दे हैव फ्लोन काइट्स। अब ये काइट्स प्लूरल है तो इसे शुरू में लाएंगे, और ये बहुत सारी है तो इसके साथ लग जाएगा हैव, अलग से वर्ड लगेगा बीन, फिर थर्ड फॉर्म फ्लोन यहाँ पे पहले से ही दिया है फ्लोन बाय, और दे का हो जाएगा देम। सो काइट्स हैव बीन फ्लोन बाय देम। थर्ड इज दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो फुटबॉल शुरू में आ गया, फुटबॉल एक ही है तो इसके साथ लगेगा हैज़, क्वेश्चन में नॉट दिया है तो नॉट यहाँ पर आ जाएगा, अलग से वर्ड लगेगा बीन, थर्ड फॉर्म दिया ही है पहले से प्लेड बाय, और दे का हो जाएगा देम। सो फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय देम। तो परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाना बहुत ईजी है। ही हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो, तो अ मैंगो यहाँ शुरू में आ जाएगा, एक है तो इसके साथ लगेगा हैज़, नॉट का नॉट हो गया,
फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है ईटन और बाय लगा के ही का हो जाएगा हिम. सो अ मैंगो हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम. देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव दे स्पोकन तमिल. अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया है हैव, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा हैज़, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है तमिल जो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लग जाएगा हैज़. सो हैज़ तमिल, अलग से वर्ड लगेगा बीन क्योंकि परफेक्ट टेंस है. फिर थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय और दे का हो जाएगा देम और क्वेश्चन मार्क लगाना ही है. सो हैज़ तमिल बीन स्पोकन बाय देम. नेक्स्ट हैज़ शी ईटन मैंगोज. अब यहाँ पे मैंगोज प्लूरल है तो ऑक्सिलरी जो शुरू में यूज़ होगी वो है हैव मैंगोज बीन, थर्ड फॉर्म ईटन बाय और शी का हो जाएगा हर. सो हैव मैंगोज बीन ईटन बाय हर एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश. अब हु का हो जाएगा बाय होम, मेन ऑब्जेक्ट है यू तो इसके साथ लगेगा हैव यू, फिर बीन थर्ड फॉर्म टॉट एंड देन इंग्लिश और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. सो बाय होम हैव यू बीन टॉट इंग्लिश. नेक्स्ट when WH word is given, when have you sung a song. तो ये WH word यहाँ शुरू में ही आ जाएगा. when a song एक ही है तो इसके साथ लगेगा has a song. परफेक्ट है तो BEEN बीन लगेगा. फिर थर्ड फॉर्म लेंगे sung by you and then question mark. So when has a song been sung by you. Next is your past perfect tense. past perfect tense में has या have की जगह had लगा रहता है तो इसका पैसिव बनाना बहुत ईजी है. यही had इस साइड आ जाएगा तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल वाला प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों साइड में हैड ही आएगा. तो सिंगुलर रहेगा तो भी हैड आएगा और प्लूरल रहेगा तो भी हैड आएगा. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव बनाना बहुत इजी है क्योंकि दोनों साइड में हैड ही रहेगा. लेट्स सी द एग्जांपल्स. मोहन हैड रिटन अ लेटर. सो अ लेटर, ये हैड इधर भी आ जाएगा. हैड अलग से वर्ड लगेगा बीन, रिटर्न थर्ड फॉर्म बाय एंड देन मोहन. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें हैड तो आएगा ही, अलग से वर्ड लगेगा बीन थर्ड फॉर्म और बाय लगा के ये सब्जेक्ट इधर लाना ही है. नेक्स्ट दे हैड फ्लोन काइट्स. तो काइट्स यहाँ शुरू में आएगा, इसमें भी हैड आएगा हैड और परफेक्ट है तो बीन लगेगा. थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय और दे का हो जाएगा देम. सो काइट्स हैड बीन फ्लोन बाय देम. हैड नॉट प्लेड फुटबॉल. फुटबॉल यहाँ शुरू में आ गया, हैड लगेगा ही. अब यहाँ नॉट दिया है तो नॉट भी आ जाएगा, अलग से वर्ड लगेगा बीन, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड बाय और दे का हो जाएगा देम. तो परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया रहता है. नेक्स्ट ही हैड नॉट ईटन अ मैंगो. सो अ मैंगो हैड तो लगेगा ही. अब क्वेश्चन में नॉट दिया है तो यहाँ नॉट भी आ जाएगा. फिर है बीन जो कि परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म लेंगे ईटन बाय और ही का हो जाएगा हिम. सो अ मैंगो हैड नॉट बीन ईटन बाय. देन नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड दे स्पोकन तमिल. अब यहाँ पर भी हैड का हैड ही रहेगा. सो हैड तमिल फिर बीन लगेगा, फिर जो थर्ड फॉर्म है उसे ले लेंगे स्पोकन बाय और दे का हो जाएगा देम. सो हैड तमिल बीन स्पोकन बाय देम एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट हैड शी ईटन मैंगोज. तो हैड यहाँ शुरू में आ जाएगा. अब ये जो ऑब्जेक्ट दिया है मैंगोज इसे यहाँ पे ला लेंगे, अलग से वर्ड लगेगा बीन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन बाय और शी का हो जाएगा हर एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो हैड मैंगोज बीन ईटन बाय हर. हु हैड टॉट यू इंग्लिश. तो हु अगर दिया है तो इसका हो जाएगा बाय हुम, हैड का हैड यहाँ रहेगा ही. फिर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है यू, देन एक्स्ट्रा वर्ड इज बीन, थर्ड फॉर्म टॉट और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इंग्लिश एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो बाय हुम हैड यू बीन टॉट इंग्लिश. नेक्स्ट व्हेन हैड यू संग अ सॉन्ग. अब इसमें WH वर्ड पहले से दिया है तो यही WH वर्ड हमें स्टार्टिंग में यूज़ करना है. सो व्हेन हैड का हैड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, अलग से वर्ड लगेगा बीन, थर्ड फॉर्म संग बाय एंड देन योर सब्जेक्ट, इधर लास्ट में आ जाएगा यू एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो व्हेन हैड अ सॉन्ग बीन संग बाय यू. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर की पहचान ही है कि इसमें विल या शैल लगा रहता है. सो विल या शैल और इसके साथ हमेशा हैव ही आता है. हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा. तो ये टेंस का फॉर्मूला है. इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इस साइड सिर्फ विल ही आता है और विल के साथ हमेशा हैव ही लगेगा. फिर अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बीन एंड देन V3. इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल वाला प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों केसेस में हमें विल हैव ही लगाना है. तो ये भी बहुत इजी है. क्वेश्चन में विल दिया हो या शैल दिया हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें विल हैव बीन एंड देन थर्ड फॉर्म ये यूज. लेट्स सी द एग्जांपल्स. मोहन विल हैव रिटन अ लेटर. अब ये विल दिया है, हैव दिया है, थर्ड फॉर्म दिया है तो पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर ला लेंगे. फिर विल हैव अलग से वर्ड लगेगा बीन, थर्ड फॉर्म रिटन बाय एंड देन मोहन. अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मोहन. सेकेंड दे विल हैव फ्लोन काइट्स. तो ये काइट्स यहाँ शुरू में ला लेंगे. अब ये प्लूरल भी है तो भी यहाँ पे वही आएगा विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय और दे का हो जाएगा देम. सो काइट्स विल हैव बीन फ्लोन बाय देम. देन थर्ड दे विल हैव प्लेड फुटबॉल.
फुटबॉल शुरू में लाएंगे, ये सिंगल है तो भी इसके साथ लगेगा विल हैव बीन। देन थर्ड फॉर्म प्लेड बाय और दे का हो जाएगा देम। सो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय देम। देन फोर्थ, ही विल हैव ईटन अ मैंगो, तो ये मैंगो पहले इधर ला लेंगे, अ मैंगो विल हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ईटन बाय और ही का हो जाएगा ही। तो तीनों परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाना बहुत ईजी है क्योंकि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दिया रहता है। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस बहुत लंबा रहता है और इस टेंस से हम हमेशा डरते हैं। और पैसिव वॉइस बनाने में फ़ायदा ये है कि ये तीनों टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि इसमें बीन पहले से लगा रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मीन्स ये तीन टेंस हमारे और कम होगा। तीनों सिंपल में बनेगा, दोनों कंटिन्यूअस में बनेगा, तीनों परफेक्ट में बनेगा। ये टोटल 8 टेंस होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस और ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड पहले से लगा रहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एब्सेंट रहता है और ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, शट द डोर, क्लोज द विंडो। ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं और सब्जेक्ट उसमें एब्सेंट रहता है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला रहता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें रहता ही नहीं है, डायरेक्ट वर्ब से चालू होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें लेट का यूज़ करना है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसलिए हम लेट से चालू करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और अलग से जो वर्ड लगता है वो है बी और फिर उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। बाय का यूज़ इसमें नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो बाय इसमें नहीं लगाना है। तो सिर्फ इतना यूज़ होगा, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। सीधे एग्जांपल ओपन द डोर, तो ओपन द डोर में सब्जेक्ट कोई है नहीं, दरवाज़ा खोल दो, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दो। तो सबसे पहले आएगा लेट, ये लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है द डोर उसको ला लेंगे, अलग से वर्ड लगेगा बी और जो वर्ब दी है उसका थर्ड फॉर्म करेंगे तो ओपन का हो जाएगा ओपन। सो लेट द डोर बी ओपन। बाय का यूज़ इसमें नहीं करना है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है, इसलिए बाय का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो ये बहुत ईजी है और हमेशा इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। सेकंड, शट द डोर, तो लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया द डोर, बी और शट का V1 V2 V3 सेम ही होता है तो ये हो जाएगा शट। सो लेट द डोर बी शट। क्लोज द विंडो, तो लेट को शुरू में लाएंगे, ऑब्जेक्ट दिया है द विंडो तो ये द विंडो यहाँ ला लेंगे, फिर अलग से वर्ड लगेगा बी और क्लोज का V3 करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज। सो लेट द विंडो बी क्लोज्ड। और इसे भी सेंटेंस में बाय नहीं लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट इसमें एब्सेंट रहता है। देन पेंट द पिक्चर, अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया है द पिक्चर तो पहले लेट लाएंगे, लेट द पिक्चर, अलग से वर्ड लगेगा बी एंड देन थर्ड फॉर्म पेंटेड। So let the picture be painted. So imperative sentence are very important. Practice this properly because these type of sentences are very important for the paper. तो इसमें let लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, अलग से वर्ड लगेगा be और उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। और इसमें कट, पुट और शट वाली वर्ब ज़्यादा करके क्वेश्चन में आती ही है। ये 3 ऐसी वर्ब है जिसका V1 V2 V3 सेम ही होता है, कट कट कट, पुट 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 एंड शट शट शट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल्स अगर क्वेश्चन में पहले से दी है। मॉडल्स की एग्जांपल है विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट। ये सभी मॉडल्स अगर क्वेश्चन में पहले से दी है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी जो अलग से वर्ड यूज़ होता है वो है बी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस और मॉडल्स दोनों में हमें बी का यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म तो उसमें लगाना ही है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे मॉडल दिया है कैन, तो इसका पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट दिया है अ सॉन्ग, फिर जो मॉडल है उसको ला लेंगे, बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म संग, बाय और आई का हो जाएगा मी। अब मॉडल वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया रहेगा तो बाय का यूज़ इसमें करना है, लेकिन इंपेरेटिव इसमें नहीं रहता इसलिए नहीं करेंगे। सो अ सॉन्ग कैन बी संग बाय मी। देन नेक्स्ट, ही विल ड्रॉ अ पिक्चर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ पिक्चर तो अ पिक्चर शुरू में ला लेंगे। अब इसमें मॉडल दिया है विल, तो विल लगा के उसके साथ अलग से वर्ड लगेगा बी, फिर थर्ड फॉर्म है ड्रॉन, बाय और ही का हो जाएगा हिम। सो अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय हिम। देन थर्ड, मोहन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें मॉडल दिया है कैन, सो ऑब्जेक्ट दिस बॉक्स को पहले ला लेंगे, फिर कैन उसके साथ लगेगा बी, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिफ्टेड, बाय एंड देन मोहन। सो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मोहन। नेक्स्ट, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट दिया है योर टीचर्स इसको शुरू में लाएंगे, योर टीचर्स,
मॉडल दिया है मस्ट, उसके साथ लगेगा बी। थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओबेड बाय एंड देन यू। सो योर टीचर्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। नाउ लेट्स रिवाइज द फॉर्मूलेज। तो प्रेजेंट सिंपल में V1 रहेगा या V1 के साथ SEIS रहेगा। तो इसका पैसिव बनाने के लिए इज या आर प्लस V3। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगाना ही है, तो हम सिर्फ ऑक्सिलरी देखेंगे कौन कौन सी यूज़ करना है। प्रेजेंट में इज या आर रहेगा, इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ। अब पास्ट सिंपल अगर दिया है तो यहाँ पे V2 दिया रहेगा, तो जो ऑक्सिलरी हम यूज़ करेंगे वो है वॉज या वर, वॉज सिंगुलर एंड वर प्लूरल। फ्यूचर सिंपल अगर दिया है, फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला रहता है विल शाल प्लस V1। तो शाल तो इस साइड आता नहीं है, तो यहाँ पे खाली विल आएगा, विल अलग से वर्ड लगेगा बी और थर्ड फॉर्म तो लगाना ही। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें रहता है इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इस साइड एम तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा इज या आर, अलग से जो वर्ड है वो है बीइंग। याद रखने के लिए हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसमें ING लगा है उसमें ING वाला ही वर्ड आएगा। तो इज आर प्लस बीइंग प्लस V3, इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ। ये ऑब्जेक्ट को देख के लगाना। देन पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। तो इसका पैसिव बनाने के लिए वॉज वर इधर भी आएगा, प्लस अलग से वर्ड लगेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये वॉज वर के लिए भी सेम रूल है, वॉज सिंगुलर एंड वर प्लूरल के साथ, और ये ऑब्जेक्ट को देख के लगाना। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि इसमें बी पहले से प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें रहता है हैज या हैव प्लस V3। तो पैसिव बनाने के लिए हैज या हैव इधर भी आएगा, अलग से वर्ड लगेगा बीन एंड थर्ड फॉर्म, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, इसका फॉर्मूला है हैड प्लस V3। तो ये बहुत ईजी है, इधर हेड है तो इधर भी हेड ही आ जाएगा, हैड अलग से वर्ड लगेगा बीन एंड देन थर्ड फॉर्म। देन फ्यूचर परफेक्ट, इसमें विल शाल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहता है। तो शाल तो इस साइड आता नहीं, तो इधर विल आएगा, हैव अलग से वर्ड लगेगा बीन प्लस V3। ये तीनों परफेक्ट हो गया। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि इसमें बीन वर्ड पहले से प्रेजेंट रहता है। तो ये तीन टेंस हमारे कम हो गए। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब के साथ उसमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इसका पैसिव बनाने के लिए लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, अलग से वर्ड लगेगा बी एंड देन योर थर्ड फॉर्म। एंड योर लास्ट इज व्हेन मॉडल इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर मॉडल दिए हैं तो मॉडल के साथ हमें बी लगाना है। मॉडल के एग्जाम्पल है कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड मस्ट। तो ये सभी मॉडल अगर दिए हैं तो इस मॉडल के साथ हमें अलग से लगाना है बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आई एम श्योर कि वॉइस टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप मेरा टेंस वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि वॉइस का बेस टेंस ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए और टेंस और वॉइस टॉपिक अच्छे से रेडी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।